रियलिटी से बताओ कि क्या आपने आज तक जितने गोल्स सेट किए आपने अचीव करे। हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है और रिलेशनशिप से रिलेटेड है। रिलेशनशिप किसी भी तरीके की हो, फ्रेंड्स की हो, आपके कलीग की हो, या फिर आपके फैमिली में आपके भाई के साथ हो, आपकी वाइफ के साथ हो, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप हो, उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए, इंसान जो है ना, वो अहंकार का पुतला है। अहंकार इंसान के अंदर बहुत जल्दी आ जाता है और जब अहंकार आता है तो वो दूसरों को कंट्रोल करने लगता है। अहंकार तीन चार तरीके से आता है। जब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया हो, आपने बहुत पैसे कमा लिए हो, या फिर आपको लगता हो कि आपकी नॉलेज सबसे ज्यादा है, तो हम हमारी नॉलेज को दूसरों पे थोपने लगते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक काउंसलिंग के दौरान मुझे पता लगा कि जो एक हस्बैंड है, वो वाइफ से बार बार कंप्लेन कर रहा है कि तुम अपना टाइम कुछ प्रोडक्टिव वे में यूज क्यों नहीं करती। दिन भर रील्स देखती रहती हो, दिन भर टाइम पास करती रहती हो, तुम्हारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस तरीके से वो सामने वाले व्यक्ति को एक तरीके से रूल करने की कोशिश कर रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि हम ये भी बोलेंगे कि सर इसमें गलत क्या है, वो तो उसको एक अच्छी राह पे ही तो लेके जाना चाह रहा है। पर क्या होता है रिलेशनशिप के अंदर कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि आपका लेवल ये है, तो आपको ऐसा भी लगता है कि मैं मेरे लेवल से किसी बात को सोच रहा हूँ या समझ रहा हूँ तो बिल्कुल सही है, और जो मेरे सामने सेकंड पर्सन है उसका लेवल थोड़ा सा कम है, अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर ले तो लाइफ के अंदर वो भी प्रोग्रेस कर जाएगा। मान लीजिए जैसे इस केस में हस्बैंड को लग रहा है कि अगर ये रील्स ना देखे, अगर ये सोशल इंटरेक्शन को थोड़ा सा कम कर दे तो ये अपने लेवल को अप कर सकती है और ये भी मैटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव कर सकती है, ये भी पैसा कमा सकती है। पर क्या दोनों की प्रायोरिटी सेम है? क्या दोनों के माइंडसेट सेम है? हम बिना माइंडसेट को समझे कोशिश करते हैं कि सामने वाले इंसान को बदल दें, और इस फीलिंग को सामने वाला इंसान बहुत अच्छे से समझ लेता है। अब ये तो मैटर रहा ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। अब मैटर ये हो गया कि ए पर्सन बी को बदलना चाहता है और बी को लगता है कि ये मुझे क्यों बदलना चाहता है। बी पर्सन को अब ये लग ही नहीं रहा, या वाइफ को ये लग ही नहीं रहा कि ये मेरी हेल्प करना चाहते हैं या ये मेरे को लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो वाली फीलिंग खत्म हो गई, ये फीलिंग आ गई कि मुझे तो कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहाँ पे समझना यह है कि आपको अगर किसी थर्ड इंसान को बदलना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जोर जबरदस्ती से तो आप किसी को नहीं बदल सकते हो, और हर इंसान के पर्सनल इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं। तो जब हर इंसान के पर्सनल इंटरेस्ट ही अलग अलग होते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट सामने वाले को थोप भी नहीं सकते हो। हाँ, आप उसको एजुकेट कर सकते हो, आप उसको मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन आप अगर उसको बदलने की हर सेकंड ही कोशिश करोगे तो आपके हाथ में से फ्रस्ट्रेशन आएगा और आप दोनों के बीच में इमोशनल इंटीमेसी खत्म हो जाएगी। एक फीलिंग आ जाएगी कि मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप अपने ऊपर काम करो, आप अपने गोल्स तय करो, आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि मेरे को लाइफ में क्या अचीव करना है, क्या मैं मेरे धैर्य से बिल्कुल सही चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। हम सामने वाले को बदलने के लिए तो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और हमें हमारा कुछ पता ही नहीं होता। रियलिटी से बताओ कि क्या आपने आज तक जितने गोल्स सेट किए आपने अचीव करे। क्या आप सुबह जल्दी उठने का वादा करते हो? क्या आप उठते हो? क्या आप टाइम पास नहीं करते हो? अगर आप करते हो तो आपको क्या हक है कि आप सामने वाले को जा जाके बार बार बोलो कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। अरे जिसको बदलना होगा वो तुम्हें देखेगा और फिर बदल जाएगा, अगर उसे लाइफ में उस चीज की इंपॉर्टेंस है तो। और यहाँ पे मैन वुमेन माइंडसेट को भी देखने वाली बात है कि एक मैन के लिए घर को चलाना, पैसा कमाना, प्रोडक्टिव होना उसका माइंडसेट है। ये सदियों से आया है, ये एक दिन में नहीं आया। मैन के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होती है और उसे ये सारे काम करने ही होते हैं, चाहे उसको आप समाज की बंदिश समझो या कुछ भी समझो। एक फीमेल के लिए मेनली होता है कि वो घर को बहुत अच्छे से संभाले, जो उसके माइंडसेट में है। ऑल्दो मैं ये भी कह रहा हूँ कि उसे भी कमाना चाहिए, उसे भी नई चीजों में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, पर ये फोर्सफुली नहीं होगा। ये तो उसी दिन होगा जिस दिन वो समझना चाहेगी कि मुझे अपने आप को बदलना है। पर हम हमारी पूरी कोशिश उसको बदलने में लगा देते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। जब हम बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरी बात को समझ ही नहीं रही। धीरे धीरे बात करने में दूरियां शुरू हो जाती है और एक अनकहा सा गैप क्रिएट होने लग जाता है।
आपका वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाता है और सामने वाले को लगता है कि ये बंदा तो बहुत एरोगेंट है, इसे तो अपने पैसे का घमंड आ गया है, जबकि आपको लग रहा होता है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा, मैं तो इसे अपने अच्छे के लिए समझा रहा हूं। तो बहुत ज्यादा समझाना खत्म करें और इसके अगर मूल में जाओगे तो ये आपका अहंकार ही बोल रहा है, जो आपको अपनी वाइफ से एक्सपेक्टेशंस दिला रहा है कि यार ये भी पैसा कमा ले, यार ये भी प्रोडक्टिव वे में बात करे, यार ये भी हीरोइंस की रील ना देखे, यार ये भी सास बहू के सीरियल ना देखे। अरे उसको देखने दो, अगर वो समझदार होगी तो वो धीरे धीरे आपकी ट्रैक पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, जब वो आपको बहुत सिस्टमेटिक ढंग में देखेगी। आप अपने सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को अपग्रेड करने पे काम नहीं कर रहे हो, आपका तो फुल फोकस है कि नहीं वो जो पर्सन है ना मेरी वाइफ वो बदल जाए। और कई बुद्धिजीवी लोग ये भी तर्क देंगे कि सर हमारे फैमिली मेंबर है, हम उनको नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा। तो क्या आपने किसको बदलने का ठेका लिया है? नहीं, आप सिर्फ अपना अहंकार साबित करना चाह रहे हो या फिर आप सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन के बलबूते पर उसे कंट्रोल करना चाह रहे हो। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, और कुछ भी नहीं है। अगर एक फैमिली के अंदर एक इंसान कमाई कर रहा है और एक इंसान घर को पूरी तरीके से मैनेज कर रहा है और उसके बाद बचे हुए टाइम में वो अपने टाइम को किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, मान लीजिए सोशल सर्किल बना रही है वो, या वो रील्स देख रही है, तो क्या आपके किसी काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं। लेकिन आप तो फिर भी उसकी लाइन में घुस रहे हो। अच्छा है कि वो कमाने लग जाए, अच्छा है कि वो प्रोडक्टिव वे में समय बिताने लग जाए, लेकिन अगर वो नहीं भी बिता रही तो आपका जा क्या रहा है? आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ ना, आप अपनी स्किल्स बढ़ाओ, आप अपनी अर्निंग्स बढ़ाओ, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ। आप इन सब चीजों से परे होके उसके लाइन में घुस रहे हो और फिर बोलते हो सर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। रेज योर स्टैंडर्ड, अदर विल सी योर स्टैंडर्ड एंड दे विल रेज योर सेल्फ। तो इस बात को बहुत बारीकी से आप समझ जाइए कि किसी को लाइफ में बदला नहीं जा सकता। मैं फिर आपको एक ही चीज बोलूंगा कि होगा वही जो राम जी को भाएगा। तो आप चाहे अपने भाई को बदलने की पूरी कोशिश कर लो, आप अपने एम्प्लॉय को बदलने की कोशिश कर लो, आप अपनी वाइफ को बदलने की कोशिश कर लो, जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहेंगे तब तक आप डंडे के जोर पे उनको नहीं बदल सकते हो। जिस दिन उन पर कृपा होगी वो अपने आप बदल जाएंगे। और कृपा करने के लिए आप सिर्फ इतना सा कर सकते हो कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप उनको हर सेकंड बदलने का प्रयास ना करें, क्योंकि हमारी एनर्जीज भी बोलती है कि हम उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा हाव भाव बदल जाता है जब कोई हमारी बात नहीं सुनता है। तो उस लेवल से आप थोड़ा सा खुद को अलग करें, फिर देखिए बदलाव कैसे होने लगेगा। बिन प्रयास के सब हो जाएगा और प्रयास से कुछ भी ना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये बात समझ में आई होगी।